हेलो कोडर्स, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क की स्टैक क्लास। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क की यही खूबसूरती है कि ये क्या करती है कि आपको जितने भी डेटा स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं, जैसे स्टैक हो गया, क्यू हो गया, इन सारी क्लासेस को आपको बनी बनाई प्रोवाइड करती हैं और आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी बैकग्राउंड डिटेल को जाने। लेकिन जाहिर सी बात है कि इसको इस्तेमाल करने से पहले आपको ये पता ही होना चाहिए कि स्टैक किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको मोटा मोटा आपको बताऊं तो ये क्या है कि ये अगर स्टैक की क्लास हायरार्की को हम लोग जावा में देखें तो स्टैक बेसिकली कलेक्शन क्लास को इनहेरिट करता है लिस्ट, लिस्ट को इनहेरिट करता है वेक्टर और वेक्टर को इनहेरिट करता है स्टैक। तो जितने भी फंक्शनैलिटीज आपको लिस्ट के अंदर, वेक्टर के अंदर या कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर होती है वो सारी आपको मिलती है किसके अंदर, स्टैक के अंदर। और आपको पता ही है कि स्टैक एक कैसा डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक एक लीफो डेटा स्ट्रक्चर है, ये हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में जरूर पढ़ रखा होगा। ठीक है, आपको पता है कि अगर स्टैक के अंदर किसी भी चीज को आपको रखना है तो स्टैक को आप इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं, ऐसे ये। और मान लीजिए कोई भी चीज आपको रखना है तो सबसे पहले स्टैक में आप कैसे रखते हैं, जैसे मान लीजिए हमको रखना है JAY, तो पहले आएगा J और इस लोकेशन को बोलते हैं टॉप और इंसर्ट ऑपरेशन को बोलते हैं पुश। फिर आएगा A, तो जब A आएगा तो टॉप उठ के यहाँ से कहाँ पे चला आएगा, इस जगह पे चला आएगा। और फिर जब J आएगा तो कहाँ पे आएगा, J यहाँ पे चला आएगा और टॉप आपका ये हो जाएगा। उसी तरीके से जब डिलीट करना होगा तब क्या होगा, सबसे पहले ये डिलीट होगा टॉप वाला, फिर ये डिलीट होगा और फिर ये डिलीट होगा। तो स्टैक जिस कंसेप्ट पे काम करता है उसको आपको पता है, लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा। तो ये स्टैक का एक हल्का सा इंट्रोडक्शन है जो आपको पता ही होगा। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें तो स्टैक में, तो स्टैक क्लास को बनाते कैसे हैं। स्टैक क्लास को बनाने के लिए वही पुराना कंसेप्ट है, स्टैक और फिर यहाँ पे क्लास का नाम और फिर जो भी स्टैक का ऑब्जेक्ट हो न्यू स्टैक करके आप इस तरीके से स्टैक क्लास को बना सकते हैं। और स्टैक के जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो मेथड्स हैं जैसे पुश आपका है या पॉप आपका है। पुश किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करता है, पॉप डिलीट करता है। अगर टॉप का एलिमेंट आपको चाहिए तो पीक नाम का मेथड होता है। अगर किसी एलिमेंट को सर्च करना है तो सर्च नाम का मेथड होता है जो इंडेक्स वैल्यू को रिटर्न करता है। और एम्प्टी नाम का मेथड है जो रिटर्न करता है कि स्टैक अगर खाली है तो ट्रू, नहीं खाली है तो फॉल्स। अब आइए इसके एक एग्जांपल को देख लेते हैं। जैसे स्टैक का एक बहुत बेसिक ऑपरेशन होता है स्ट्रिंग को रिवर्स करना। मतलब हमने क्या किया, इसमें क्या होता है कि आप एक स्ट्रिंग को, जैसे अगर आप स्टैक के ऑपरेशन को देखना चाहें तो एक बहुत ही बेसिक ऑपरेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक नाम है जय, ठीक है, और हम इसको स्टैक में डाल दें, जैसे हमने कहा JAY, ये जय स्टैक में डाल दिया। अब इसको आप पॉप करिए तो सबसे पहले क्या पॉप होगा, Y, इसको प्रिंट करा लीजिए। फिर पॉप करिए क्या प्रिंट होगा, A। फिर इसको पॉप करिए क्या प्रिंट होगा, J। तो आपने एक बार जब पुश किया, पुश करके जब पॉप किया तो पुश आपने किसको किया था, जय को। पॉप क्या हुआ, YAJ। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि स्टैक स्ट्रिंग रिवर्स हो गई। तो ये स्टैक का एक बहुत फेमस ऑपरेशन है। तो आइए इसको हम लोग करके देखते हैं किस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा एक स्ट्रिंग वेरिएबल मैंने ले लिया, यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया मैंने S नाम से, ठीक है। और इस स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर मैंने क्या कर दिया, S के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू दे दिया। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया जय, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब हमें इसको रिवर्स करना है तो एक स्टैक बना लेते हैं। स्टैक किस टाइप की वैल्यू होगी, इसके अंदर कैरेक्टर टाइप की वैल्यू होगी, ठीक है। नाम क्या दे दिया, मान लीजिए STK, और न्यू कर दिया हमने क्या, स्टैक। देखिए ऊपर स्टैक क्लास यहाँ पे आपकी ऐड हो गई। ठीक, अब क्या करना है, अब हमें स्टैक की सारी वैल्यूज को क्या कर देना है, पुश कर देना है। तो हमने एक लूप चला दिया कि फॉर i इक्वल टू 0, आई को डिक्लेयर तो है नहीं तो यहाँ पे INT कर दीजिए, i इक्वल टू 0, आई लेस देन क्या, s डॉट लेंथ, और आप कर सकते हैं i प्लस प्लस, आपने कर दिया। अब आपने कहा कि stk डॉट पुश, किसको पुश करना है आपको, आपको पुश करना है s डॉट कैर एट, किसको, आपने कहा कैर एट आई को पुश कर देना है। तो हमने कहा भाई सारे कैरेक्टर को पुश कर दो। अब हमें क्या करना है, अब हमें पॉप करना है। तो पॉप करने के लिए क्या चाहिए, हमने कहा कि एक एक एलिमेंट को स्टैक से उठाओ और वापस उसको प्रिंट कर दो तो आपका रिवर्स हो जाएगा। तो हमने कहा व्हाइल जब तक स्टैक डॉट एम्प्टी, मतलब जब तक स्टैक नॉट एम्प्टी आप कर सकते हैं, मतलब जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। क्या करना है आपको, एक एक कैरेक्टर को उठाना है और प्रिंट करते जाना है। क्या करना है आपको, तो आपने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, किसको प्रिंट करना है, आपने कहा स्टैक डॉट पीक, जो मेथड है उसका क्या नाम है, पीक, ठीक है।
पीक से क्या मिलता है, पीक से जो सबसे टॉप एलिमेंट है वो मिलता है आपको। अब इसको क्या करना है, अब इसको आपको अभी पीक सिर्फ प्रिंट करेगा, डिलीट नहीं करेगा। तो अगर आपको इसको डिलीट करना है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए स्टैक डॉट क्या पॉप, और आपने इसको इससे डिलीट कर दिया। तो आप देखेंगे कि इससे क्या हुआ कि स्ट्रिंग को हमने स्टैक के अंदर पुश कर दिया, फिर हमने जब पॉप किया तो स्ट्रिंग हमारी रिवर्स हो गई। तो बड़े आराम से हो गया। आप इसको अगर रन करा के देखना चाहते हैं तो आइए इसको हम एक बार रन करा लेते हैं। जावा सी डेमो डॉट जावा, ये मैंने कंपाइल कर लिया इसको, और ये मैंने इसको रन करके देख लिया। ये देखिए जय का याज हो गया है, जो आपका रिवर्स है। तो ये है स्ट्रिंग को रिवर्स करने का फंक्शन। जरूर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह की बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए विजिट करें धनंजय शर्मा ऑफिशियल। थैंक यू सो मच।